हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और भगवान में मगन होंगे। तो आज का वीडियो है मासिक धर्म के बारे में कि पहले के ज़माने में स्त्रियाँ बाहर क्यों नहीं जाती थी मासिक धर्म में। इसी के लिए क्योंकि बहुत लोग कहता ना कि स्त्रियों पे बहुत अत्याचार हुआ है, तो ये सब एक साइंटिफिक रीज़न होता था। हमारे पूर्वज कोई पागल नहीं थे पहले कि हाँ वो लोग पागलपंथी करें कि हाँ किसी को नहीं आने जाने लें। पहले जो अभी का हमारा विज्ञान है वो पहले ही बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। हम लोग तो अब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा साइंटिफिक चीज़ें हैं कि अभी तक वहाँ के हमारे वैज्ञानिक भी, जो हमारे देश विदेश के वैज्ञानिक हैं, वो लोग भी हमारे पहले के ग्रंथों के बारे में जो चारों वेद लिखे गए हैं, चारों विज्ञान लिखे गए हैं, सब कुछ है, उस तक नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक भी। तो मासिक धर्म में ऐसा होता था पहले कि जो भेड़िया होता है ना, उसकी सूंघने की शक्ति कई किलोमीटर तक होती है, बहुत ही ज़्यादा। वो खून को, जो रक्त होता है, खून होता है, उसको काफ़ी दूर से सूंघ लेता है। काफ़ी दूर का मतलब कई किलोमीटर तक सूंघ लेता है वो बहुत ही आराम से भेड़िया। इसीलिए पहले ज़माने में लोग कहते थे कि आप मंदिर न जाओ, घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि अभी तो आबादी बहुत ज़्यादा है, पहले आबादी बहुत ही कम होती थी, घर बहुत ही कम होते थे, रेयरली होते थे। 20-25 घरों का एक गांव रहता था, या फिर शहरी होते थे तब भी बहुत ही कम होते थे। तो जंगल बहुत रहते थे और मंदिर ज़्यादातर बाहर कोई होते थे, गांव के अंदर मंदिर नहीं होता था, गांव के बाहर ही मंदिर रहता था। और इसीलिए फिर नहीं जाने देते थे स्त्रियों को, क्योंकि अगर आपके शरीर से रक्त गिर रहा है तो भेड़िया उसको सूंघते हुए आप तक पहुंच सकता है और इससे आपको ही खतरा हो सकता था। इसीलिए पहले के हमारे बुजुर्गों ने ये सारा कुछ बना के रखा था नियम कि हाँ किसी को भी मासिक धर्म होगा, कोई स्त्री पीरियड से होगी, तो उसको बाहर नहीं जाना है, वो घर पे ही रहे, 3-4 दिन घर पे आराम करे। क्योंकि ये नियम आपके लिए भी अच्छा था और उनके लिए भी अच्छा था, क्योंकि अगर आप जाएंगे मंदिर बाहर या कहीं पर भी जाते हैं पीरियड्स में पहले के टाइम में, तो ये रहता था कि हाँ, क्योंकि कोई सुविधा का साधन तो था नहीं, जैसे अभी हम लोग सैनिटरी पैड, मेन्स्ट्रुअल कप इत्यादि यूज कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले उन लोगों को कपड़ा ही लगाना पड़ता था कि पहले उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। वो लोग जो भी यूज़ करते थे कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं यूज़ कर पाते थे। तो इसी सब चीज़ों के चलते पहले के ज़माने में स्त्रियों को बाहर कभी भी नहीं जाने दिया जाता था पीरियड्स के टाइम में कि हाँ भेड़िया कहीं ना सूंघ ले। इसी वजह से, क्योंकि अगर आपके शरीर से रक्त बह रहा है, आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, एक जहाँ भेड़ियों का इलाका हो वहाँ पे आप जाके टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आप रक्त रख देंगे तो भेड़िया उसको सूंघते सूंघते जरूर पहुँच जाएगा वहाँ पे। और भेड़िए जो होते हैं हमेशा झुंड में रहते हैं, कभी भी वो अकेले नहीं होते। तो अगर एक अकेला इंसान देखेंगे भेड़िए तब तो नोच ही खाएंगे, क्योंकि भेड़िए होते बहुत खतरनाक हैं। तो पहला रीजन तो ये था जिससे कि उन्होंने ये पाबंदी लगाई हुई थी। पाबंदी क्या है, ये हमारी सुरक्षा के लिए ही था पहले। अब तो खैर बहुत सारी सेफ्टी हैं, जो कुछ भी आप बाहर भी कहीं जाते हो, कोई भी, हर कोई जागरूक है। तो पहले ज़माने में ऐसा था, सेफ्टी के लिए ही था, उन्होंने कोई ऐसा नहीं था। क्योंकि पीरियड्स के दिनों के अलावा आप कभी भी देख सकते होंगे, कोई भी कहीं ये नहीं सुनने में आता है कि हाँ किसी को मंदिर न जाने दिया जाता हो या किसी को और कोई काम न करने दिया जाता हो, बाहर न जाने दिया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा पीरियड्स में इतनी सावधानी रखना हमारे लोगों के लिए ही सही था, हम लोगों के लिए ही रखते भी थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो जैसे आप लोग देखते हैं महाराष्ट्रियन महिलाएं जो कांच पहनती हैं, मतलब जो साड़ियों में कांच लगाती हैं, पहले इस तरह के कपड़े इसीलिए पहने जाते थे। जो हमारी साड़ी नॉर्मल हम लोग पहनते हैं ऐसे नहीं पहनी जाती थी, कांच लगा के पहनी जाती थी, कि जिससे पीरियड के दिनों में हम लोगों को सावधानी रहे, सब कुछ रहे। तो जो कांच लगा के पहनती थी पहले वो लोग साड़ियाँ, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, तो फिर उसीलिए रहता था कांच। जो वहाँ पे आप देखते हैं मारवाड़ी, वो सॉरी महाराष्ट्रियन लोग जो हैं अभी भी पहनती हैं। आप एक सीरियल आता है गुम है किसी के प्यार में, उसमें भी जो भवानी सिंह क्या है, नागेश चौहान, वो अभी भी उसी तरह की साड़ियाँ उनको दिखाते हैं पहने हुए। तो जब उसको पहनते थे तो आगे जाके जब वो बंद होता था पीछे, तो आराम से वो कपड़े का सपोर्ट रहता था, इसीलिए वैसे साड़ियाँ पहनी जाती थी कि हाँ पीरियड में भी
ऐसे ही रहे। तो अगर आप बाहर जाते हो कहीं वो कांच खुल गई तब तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपका पूरा शरीर लहूलुहान होता जा रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। पता चल रहा आप कहीं भी मंदिर गए, कहीं पर भी गए, बाहर गए, मार्केट गए, बाजार हाट से कोई सामान लेने गए, आपको पीरियड आ गया, क्योंकि पीरियड का कोई निर्धारित समय नहीं होता कि वो रात में ही आएगा भैया कि चलो सब सो रहे हैं तब मैं आता हूँ। वो दिन में भी कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए रहता था कि हाँ कभी आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े इस सब चक्कर में। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि मैंने क्या सही बताया क्या गलत बताया। और अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बगल का जो बेल आइकन है उसको भी दबाते हुए जाइएगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछेंगे ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली, तो ये ड्रेस मैंने ली है राधे राधे ट्रेडर्स से, लड्डू गोपाल जी की। आए कितनी प्यारी सी ड्रेस है। ये ड्रेस थी और इसके साथ थी ये वाली टोपी। तो ये टोपी कान्हा को आई नहीं, तो मैंने दूसरी वाली पगड़ी लगा दी है। बहुत प्यारी ड्रेस है ना, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी डिटेल्स हैं। तो अगर आप लोगों को बाई करना होगा तो आप लोग उनके पास अगर होगी तो आप लोग बाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी फ़ोटो दिखा के सेम टू सेम उनसे बनवा भी सकते हैं। ये वाली ड्रेस लिंक, शॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग उनसे बाई कर सकते हैं खुद से बात करके। किसी भी साइज़ में वो लोग बना के दे देते हैं। इस तरह से देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है ना। मैंने ड्रेस रखी हुई थी कि हाँ कोई बड़ा फेस्टिवल जन्माष्टमी या कुछ आता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया कि लाओ मैं ये पहना देती हूँ। मेरी बेटी ने भी, उसने जिद पकड़ लिया कि नहीं यही ड्रेस पहनाऊँगी आज भगवान जी को। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है पहना देती हूँ, हो सकता है कि अब भगवान जी का मन हो ये ड्रेस पहनने का। तो अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर भी करिएगा। और अब मैं वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, बोलो माँ के बिहारी लाल की जय।